हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की प्लांट टैक्सोनॉमी की इस ऑनलाइन प्रैक्टिकल क्लास में हम बात करेंगे आइपोमिया कॉर्निया के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं फैमिली कॉन्वोल्वेसी के इस पादप को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने लिया है आज आइपोमिया कॉर्निया को। आइपोमिया कॉर्निया की यदि हम बात करें जनरल नेम की, तो इसे हम विलायती आंकड़ा भी कहते हैं या बेशरम आंकड़ा भी जो है इसको कहा जाता है। और ये जो पादप है वो फैमिली कॉन्वोल्वेसी फैमिली का पादप है। तो ऐसे में इस फ्लावर के माध्यम से हम इस फैमिली कॉन्वोल्वेसी के जो कैरेक्टर्स हैं उनको समझ सकते हैं। अब यदि हम इस प्लांट के बॉटनिकल नेम की बात करें, तो जैसा कि आपको बताया आइपोमिया कॉर्निया भी है, आइपोमिया फिस्टुलोसा भी है। अब सबसे पहले यदि हम इस पादप की बात करें नेचर की या हैबिट की, तो ये जो पादप है एक पेरेनियल सर्व के रूप में देखने को मिलता है। देखिए आप, ये पेरेनियल सर्व के रूप में मिलता है जिसकी ऊंचाई लगभग 2 से लेकर के 3 मीटर तक हो सकती है। सड़क के किनारे आपको ये पादप कई जगहों पर देखने के लिए मिल जाएगा। और इसको जो है हम पहचान सकते हैं इसके सुंदर ये जो हल्के पिंक कलर के, लाइट पिंक कलर के जो इसमें फ्लावर आते हैं उनकी वजह से। साथ ही इसमें जो पत्तियां हैं देखिए आप किस तरीके से हृदय के आकार की कॉर्डेड जो लीफ है इसमें पाई जाती हैं। और इसके बाद में यदि हम देखें इसकी रूट की बात करें, तो ये चूंकि एक डाइकोटिलिडन्स प्लांट है, तो ऐसे में यहाँ पर हमें ब्रांच्ड टैप रूट सिस्टम जो है देखने को मिलेगा। स्टेम देखिए आप, स्टेम जो है इसका वो हर्बेसियस होता है, एरियल होता है, साथ ही इरेक्ट होता है। सिलेंड्रिकल तो आप देख ही रहे हैं, सिलेंड्रिकल होता है। ये देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ स्टेम, इस तरीके से इसका स्टेम पाया जाता है। और जो है ये ग्लैब्रस मिलेगा, किसी भी प्रकार का रोम आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में ये जो प्लांट है इसका स्टेम जो है ग्लैब्रस होता है। और साथ ही ये फिस्टुलर होता है, ऊपरी ओर जो है इसका खोखला होता है। यदि आप इसको तोड़ के देखेंगे, ये देखिए ये हमने तोड़ा हुआ है, तो देखिए बीच में से आपको एक खोखला मिलेगा। और इसीलिए इस स्पीसीज को हम कहते हैं आइपोमिया फिस्टुलोसा, बिकॉज यहाँ पर जो है फिस्टुलर आपको स्टेम देखने को मिलेगा। और जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, ऊपर से बिल्कुल डार्क ग्रीन होता है, हालांकि नीचे से थोड़ा सा ये जो है आपको कह सकते हैं कि लाइट ग्रीन दिखेगा, लेकिन ऊपर से ही बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का स्टेम आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी लीफ के बारे में। तो ये देखिए ये लीफ आपको दिखाई दे रही है। लीफ जो होती है वो दोनों ही प्रकार की होती है, कॉलाइन एंड रेमल टाइप की होती है। ब्रांचेज पे भी लगती है, मेन स्टेम पर भी लगेगी। साथ ही जो इसकी जो लीफ है वो देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये देखिए सिंगल लीफ लगती है। और इसका यदि हम फाइलोटैक्सी देखें, तो फाइलोटैक्सी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगा वो आपको कहें कि अल्टरनेट देखने को मिलेगा, ये देखिए। और एकांतर जिसे हम कह सकते हैं। और पर्ण के अंदर वृंत काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे में ये जो लीफ है वो पीट्यूलेट कहलाएगी। स्टिपुल्स यहाँ पर है नहीं, तो ऐसे में एक्स स्टिपुलेट कहेंगे इसको। मार्जिन्स बिल्कुल इसके देखिए चिकने हैं, कहीं से भी कटा फटा नहीं है। तो ऐसे में जो मार्जिन्स होते हैं वो कह सकते हैं कि इनको आच्छिन्न कोर टाइप के मार्जिन्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल चिकने जो है मार्जिन्स यहाँ पर पाए जाते हैं, इंटायर कहेंगे हम इसको। और यदि इसके हम सीड्स की बात करें, तो सीड्स देखिए पहना है, तो ऐसे में इसको एक्यूट हम बोलेंगे, एक्यूट है ये। और साथ ही किसी भी प्रकार का यहाँ पर रोम जैसी संरचना हमें दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे में ये ग्लेब्रस है। और यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट इसके अंदर हमें सिरा विन्यास देखने को मिलेगा, जालिकावत एक श्रीय जो है। इसके बाद यदि हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, पुष्पक्रम की बात करें, देखिए आप पुष्पक्रम देख पा रहे हैं, ये पत्ती कक्ष से जो है ये पुष्पाली वृंत जो है निकलता है यहाँ पर। और ये देखिए 2 पुष्प जो है बनेंगे, कक्ष से निकल रहा है। तो ऐसे में इसको हम कहेंगे द्विशाखी ससीमाक्ष या डाइकैसियल साइम कहेंगे। देखिए 2 शाखाएं जा रही हैं, 2 पुष्पों के लिए 2 शाखाएं जा रही हैं। पत्तियों कक्ष से ये पुष्पाली वृंत निकला और ऐसे ये जो है 2 ब्रांच जाएंगी, तो द्विशाखी हो गया ये। और यहीं पर ये खत्म हो गया पुष्पाली वृंत। तो ऐसे में ये हो गया ससीमाक्ष प्रकार का या साइम प्रकार का, साइमोस प्रकार का। तो ये जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है वो कहलाएगा डाइकैसियल साइम या
द्विशाखी ससीमाक्ष जो है इसके अंदर हमें इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे फ्लावर की। फ्लावर की बात करने के लिए इस फ्लावर को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ये देखिए, अब यदि हम फ्लावर को देखें, ये इसका एक सिंगल फ्लावर है जो कि दिखने में काफ़ी एक मतलब अट्रैक्टिव लगता है। इस फ्लावर में हम देखें तो हमें यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी, सबसे पहले तो हम देखें कि ये जो फ्लावर होगा वो ब्रैक्टिएट होगा, साथ ही ब्रैक्टियोलेट होगा। ये देखिए आप, जहाँ से जो हमें पुष्प लगा हुआ दिखाई देता है, तो ऐसे में यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं कि ब्रैक्ट जैसी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगी ये शुरुआती अवस्था में। ये देखिए, ये दिखाई दे रहे हैं आपको ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल्स जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं काफ़ी छोटी हैं, ये शुरू में आपको दिखाई देंगी। ये देखिए, ये ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल्स आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे में ये जो फ्लावर है, हालांकि झड़ जाते हैं बाद में, ये जो फ्लावर होगा यदि आप देखें इसकी बड़ को, ये देखिए, तो ये ब्रैक्टिएट है। बात करेंगे हम इस फ्लावर के अंदर कैलिक्स के बारे में। तो ये देखिए, ये आप जो सबसे बाहर वाला साइकिल देख रहे हैं ये है कैलिक्स। कैलिक्स यहाँ पर कहें कि जो है बाह्यदल पुंज वो बना हुआ है 5 बाह्यदलों से या 5 सेपल्स से। तो ऐसे में यहाँ सेपल्स जो हैं वो 5 हैं। पॉलीसेपेलस कंडीशन है, देखिए जुड़े हुए नहीं हैं, तो ऐसे में ये है पॉलीसेपेलस। ये देखिए बिल्कुल अलग अलग हैं, ये बिल्कुल अलग अलग है, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। और यहाँ पर जो हमें विन्यास देखने को मिलेगा, अरेंजमेंट जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा क्विंकन्शियल। क्विंकन्शियल विन्यास पाया जाता है जिसमें 2 अंदर हैं और 2 बाहर हैं। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो है वो बिल्कुल बाहर है, ये बिल्कुल अंदर है, फिर ये जो है बाहर है, फिर ये जो है अंदर है, और एक जो मिलेगा वो एक तरफ से अंदर और एक तरफ से बाहर मिलेगा। तो ऐसे में ये जो है आपका क्विंकन्शियल विन्यास है। परसिस्टेंट होते हैं, ये देखिए परसिस्टेंट है, लंबे समय तक लगे रहते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम इस दल पुंज के बारे में या कोरोला के बारे में। तो यहाँ पर जो पेटल्स हैं वो 5 हैं। ये देखिए 5 पेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल क्लियर। ये देखिए ये 5 पेटल्स हैं, और ये जो 5 पेटल्स हैं वो आपस में ये देखिए जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये हैं गेमोपेटल्स। इसकी शेप यदि देखें तो बिल्कुल जिस तरीके से कीप होता है, कीपाकार शेप है, इनफंडिबुलिफॉर्म कहते हैं इसको। बड़े होते हैं, काफ़ी गुलाबी रंग के होते हैं। देखिए आप, ये लाइट पिंक कलर के आपको दिखेंगे। विन्यास तो आप देख ही रहे हैं, कोर स्पर्शी विन्यास है, जुड़े हुए हैं। कोर स्पर्शी विन्यास आपको यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अर्थात यदि हम देखें वॉल्वेट है, इनडुप्लीकेट वॉल्वेट यहाँ दिखाई देगा। गेमोपेटलस कंडीशन है। एंडोशियम की बात करते हैं। एंडोशियम के लिए अभी हम जो है इन दलों को हटा देते हैं, और इस तरीके से इस फ्लावर को हम खोलते हैं थोड़ा, और ये हमें जो है दिखाई देंगे स्टेमन्स। ये जो पार्ट है इसका उसे कहते हैं हम एंड्रोशियम, पुमंग। और यहाँ पर जो पुमंग है, एंड्रोशियम है, वो मिलकर के बना हुआ है 5 स्टेमन्स से। पॉलीएंड्रस कंडीशन पाई जाती है। देखिए आप बिल्कुल साफ साफ आप देख पाएंगे, अलग अलग हैं ये देखिए, ये बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, ये अलग अलग हैं। तो ऐसे में पुंकेसर जो होते हैं यहाँ पर वो 5 होते हैं, स्टेमन्स 5 हैं, पॉलीएंड्रस हैं, एपीपेटलस कंडीशन पाई जाएगी। दलों से लग्न होते हैं ये देखिए, दलों से आपके यहाँ ये जुड़े हुए हैं, अंदर से दलों से ये जुड़े हुए पाए जाते हैं। यदि आप नीचे देखें तो दलों से जो है जुड़े हुए हैं, दल लग्न पाए जाएंगे। हेट्रोडायनेमस कंडीशन यहाँ देखने को मिलेगी। विषम दीर्घ जिसको कहते हैं, देखिए 3 छोटे मिलेंगे, 2 बड़े मिलेंगे। तो ऐसे में ये अलग अलग है। देखो ये 1 2 3, ये तो एक जैसी लंबाई के हैं, और ये जो 2 हैं वो बड़े हैं, 2 बड़े 3 छोटे। ये देखिए, देख सकते हैं आप इनको। ये बीच वाले जो हैं वो
इस तरीके से मैं दिखाऊँ आपको, तो ये दोनों बड़े हैं और साइड के जो 3 हैं वो छोटे हैं। तो ऐसे में ये फिलामेंट जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। यहाँ पर 3 जो हैं वो स्मॉल हैं और 2 जो है वो लार्ज हैं। और अब एंथर की यदि हम बात करें तो एंथर आप देखिए, ये एंथर है। एंथर आपको मिलेगा इसका जिस तरीके से कहें कि कोई बाण की शेप होती है, ठीक वैसा मिलेगा। तो ऐसे में से कहेंगे हम सैजिटेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ ही डाइथेसियस होता है, बेसिफिक्स्ड होता है, इंट्रोस होता है। अंदर की ओर मुख किया हुआ है, नीचे से आधार से संलग्न है, तो ऐसे में ये बेसिफिक्स्ड है। और ये देखिए आप, बिल्कुल लंबाई अलग, 3 एक जैसी लंबाई के मिलेंगे छोटे, 2 बड़े मिलेंगे। अब थोड़ा सा इसको और खोलते हैं। ये देखिए, ये एपिपेटलस कंडीशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दलों से ये लगे हुए हैं। ये देखिए, दलों से ये लगे हुए थे। इसके बाद यदि हम बात करें इसके गायनीशियम की, तो गायनीशियम जो होता है वो बाइकार्पिलरी होगा यहाँ पर। साथ ही सिनकार्पस होता है, सुपरियर ओवरी मिलता है, बाइलोकुलर जो है जायांग यहाँ पर है द्विकोष्ठी। और साथ ही एक्जाइल प्रकार का यहाँ पर हमें प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। गायनीशियम के अंदर एक्जाइल प्रकार का प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा, बाइलोकुलर कंडीशन देखने को मिलेगी। 2 ओव्यूल्स मिलेंगे प्रत्येक लॉक्यूल के अंदर। 2 ओव्यूल्स हमें जो है देखने को मिलेंगे प्रत्येक जो है लॉक्यूल के अंदर। साथ ही यदि हम इस स्टाइल को देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो पार्ट है वो इसकी स्टाइल है। स्टाइल इसकी लॉन्ग है, ये देखिए, ये लॉन्ग है स्टाइल इसकी। ये स्टाइल काफ़ी बड़ी है। साथ ही यदि हम इसकी स्टिग्मा की बात करें तो देखिए, आपको डंबल शेप स्टिग्मा इसमें दिखाई देगी। जिस तरीके से कोई डंबल होता है, ठीक वैसी स्टिग्मा आपको इसमें दिखाई देगी, डंबल शेप की। बीच में से संकीर्ण और साइड से जो है वो मोटी होगी। तो ऐसे में ये डंबल शेप्ड हमें दिखाई देगी यहाँ पर स्टिग्मा। और हाइपोगाइनस कंडीशन होती है। नेक्टर सिक्रेटिंग डिस्क जो रहती है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहती है इस ओवरी के नीचे। ये देखिए, ये नेक्टर सिक्रेटिंग डिस्क भी आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगी। ये देखिए, ये जो देख पा रहे हैं आप, ये नेक्टर सिक्रेटिंग डिस्क भी दिखाई दे रही है। हालांकि हो सकता है कैमरे के अंदर सही नहीं है, लेकिन ये देखिए, ये डिस्क यहाँ पर उपस्थित है। ये डिस्क दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर डिस्क पाई जाती है। और ये इसका है ओवरी पार्ट। इस ओवरी पार्ट के अंदर भी आप द्विअंडापी कंडीशन आसानी से देख सकते हैं। देखिए, ये 2 दिखाई दे रहे हैं, बाइकार्पिलरी सिनकार्पस कंडीशन दिखाई दे रही है, और साथ ही सुपरियर ओवरी और बाइलोकुलर हमें दिखाई दे रही है। फल की बात करें तो इसके अंदर फ्रूट जो लगेगा वो कैप्सूल लगेगा। और फ्लोरल फार्मूला जो इसका होगा वो BR होगा, BRL होगा। एंड देखें हम तो इसका एक्टोनोमॉर्फिक होगा, बाइसेक्सुअल होगा। के जो है वो 5 थे और वो अलग अलग थे, जिसको अपन कह सकते हैं पॉलीसेपेलस कंडीशन। साथ ही 5 पेटल्स हैं गैमोपेटलस कंडीशन में। और एंडोशियम जो हैं वो 5 हैं, साथ ही पॉलीएंड्रस कंडीशन में। गायनीशियम जो है बाइकार्पिलरी है और सिनकार्पस है। और C और A जो है वो दोनों आपस में अटैच है। तो ये है इसका फ्लोरल फार्मूला। तो ये तो था आज का प्लांट, जिसको कि हम बेहया के नाम से भी जानते हैं, बेशरम आंकड़ा के नाम से भी जानते हैं। आइपोमिया कार्निया जो है बॉटनिकल नेम है। और काफ़ी जो है अट्रैक्टिव, ये देखिए इसके फूल होते हैं। इसको हम इस तरीके से खोल करके देखें तो हमें ये वाइट कलर के सैजिटेट एंथर्स जो है दिखाई देंगे। जैसा कि आपको बताया, 3 बड़े 2 छोटे होते हैं। तो ये है प्लांट आइपोमिया कार्निया। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।